दोस्तों बिहार में कांग्रेस पार्टी है एक पद यात्रा निकाल रही है कन्हैया कुमार की अगुवाई में। कन्हैया कुमार अपनी पलायन रोको और नौकरी दो पद यात्रा को लेकर अररिया पहुंचे। अररिया में अचानक से उन्होंने पद यात्रा को रोक दिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जो खबर वहां से निकलकर सामने आई कि उसमें ये बताया गया कि फैसला कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके जो सुरक्षा कर्मी है, इन दोनों के बीच विवाद के बाद ऐसा लिया गया है कि वो पदयात्रा रोककर दिल्ली पहुंचे। पदयात्रा में कुछ लोग कन्हैया कुमार को माला पहनाने और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। अब अररिया में क्या हुआ कि उनसे सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया और इस बीच में धक्का मुक्की हो गई लोगों के बीच में और बॉडीगार्ड्स के बीच में। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। अब इन सब के बीच में जो जानकारी निकलकर सामने आई वो ये निकलकर सामने आई कि विवाद बढ़ता देख जब एक विधायक के रिश्तेदार को कन्हैया कुमार से मिलने से रोका गया तो फिर सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच में बहस इतनी बढ़ गई कि कुछ कार्यकर्ता धक्का मुक्की में गिर भी गए। इस घटना के बाद कन्हैया कुमार ने पदयात्रा को बीच में रोकने का फैसला कर लिया। स्थानीय जो कांग्रेस कार्यकर्ता है और नेता है उनका कहना है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से अचानक बुलाया गया है जिसके कारण उन्हें अपनी यात्रा बीच में छोड़नी पड़ी है, न कि पदयात्रा में ये विवाद की वजह से। तो स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से, लेकिन इस फैसले के पीछे केवल दिल्ली का बुलावा था या फिर पदयात्रा के दौरान हुए विवाद की कोई बड़ी वजह ये भी सामने नहीं आए। अब कन्हैया कुमार की जो ये पदयात्रा है वो बिहार में पलायन और बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उसको फोकस किया जा रहा है इस पर। और इसकी शुरुआत चंपारण के भितरहरवा से हुई थी और इसे बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है 2025 में जो इस साल होने हैं। कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसे बढ़त बना सकती है, लेकिन अचानक से रुकने के कई सवाल भी खड़े हो गए हैं अगर ये पदयात्रा रुकी है तो। अब बिहार में जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए भी सभी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेस राज्य में अपना पकड़ मजबूत करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और ऐसे में कन्हैया कुमार की जो पद यात्रा है उसको लेकर भी कांग्रेस की तैयारी है और इनकी यात्रा को लेकर पार्टी की एक अहम रणनीति कदम भी माना जा रहा है इसे। लेकिन इस विवाद और यात्रा के बीच में ही ये खत्म हो जाने से पहले जो पार्टी है वो रणनीति पर असर पड़ सकता है या नहीं, ये विवाद की वजह से रोका गया या नहीं, ये भी बाद में पता चलेगा। इस पूरी घटना के बाद जो कांग्रेस की ओर से प्रक्रिया या आधिकारिक तौर से सोशल मीडिया पर भी पोस्ट तो नहीं किया गया, लेकिन हालांकि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि दिल्ली उन्हें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वहां कुछ अर्जेंट काम था और उस पर चुनाव की वजह से रणनीति तैयार करनी थी। हालांकि जो विपक्ष में जो सत्ता पक्ष में है बिहार में बीजेपी और जेडीयू, उन्होंने घेरना भी शुरू कर दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलने के बजाय धक्का मुक्की करते हैं, इस वजह से दिल्ली उन्हें बुलाया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कन्हैया कुमार की जो यात्रा है वो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर से निकाली जा रही है। गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो गई कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों साथ मिलकर लड़ेगी, लेकिन सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर अभी तक तय नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा बिहार विधानसभा में। मतलब आरजेडी और कांग्रेस इन दोनों के बीच में कितनी सीटों का बंटवारा हुआ है, इस पर आधिकारिक ऐलान भी बाकी है। अब आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। फिलहाल आपको ये जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।